जय श्री राम। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा, और आप कहते हैं भगवान सर्वत्र है, फिर हमें भी दिखाइए। भगवान शब्द 5 अक्षरों के मेल से बनता है। भगवान, इन 5 अक्षरों का अर्थ है भ भूमि, जमीन, ग गगन, आकाश, व वायु यानी हवा, आग यानी अग्नि, न नीर यानी जल। ये 5 तत्व सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के योग से भगवान बनते हैं, जिन्होंने हर जीव को जीवन प्रदान किया है। फिर भगवान छिपे कहाँ हैं? वे सर्वत्र ही हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान को पहचानने के बाद अब कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने भगवान को नहीं देखा। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने 4 बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, बर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं। मैं तो चायक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और चायक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा वो निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। हनुमान जी की सीख। श्री हनुमान जब लंका गए, तब मेनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूँगा, विश्राम नहीं करूँगा। जिंदगी का यही मंत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे ज़रूरी है, उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसीलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। अयोध्या वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव भक्त, 4 वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा। अहंकार ही इंसान के पतन का प्रमुख कारण होता है। तुलसी राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, जो शरीर का अंत होने पर जीव को श्री राम के धाम में पहुँचा देता है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे ही पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं। राम राम कहने से
मन हल्का हो जाता है। राम राम कहने से नकारात्मक विचार नहीं आते। राम राम कहने से पीड़ा शांत हो जाती है। राम राम कहने से खुशी उमड़ पड़ती है। राम राम कहने से गम कोसों दूर चला जाता है। राम राम कहने से मान सम्मान बढ़ जाता है। राम राम कहने से ताजगी का एहसास होता है। राम राम कहने से बिगड़े काम बनते हैं। राम राम कहने से भजन सुमिरन समृद्धि आती है। राम राम कहने से मानसिक बल मिलता है। राम राम कहने से मोक्ष और मुक्ति मिलती है। राम राम कहने से हर सपने साकार होते हैं। इसीलिए मित्रों, राम राम कहना आज से शुरू कर दें। शरीर व आत्मा को स्वस्थ और प्रफुल्लित रखने का सर्वोत्तम उपचार है शांत दिमाग। और शांत दिमाग के लिए उत्तम उपाय है किसी भी या किसी के भी बात को दिल पर ना लेना। जिस भी दिन हम किसी के लिए अच्छा बनना या अच्छा करना चाहेंगे, उस दिन हमें पता चलता है कि हमारे भीतर का शैतान कितना प्रबल है। दोष मुझ में नहीं, दूसरों में है। समस्या मुझसे नहीं, दूसरों से है। मेरे पास ज्यादा नहीं, दूसरों के पास ज्यादा है। बस यही विचार, यही सोच और दुखों, सारी समस्याओं, सारी कमियों का कारण है। हमारी हर तलाश हमारी ही किसी रिक्तता या अपूर्णता को भरने की कोशिश है, जबकि पूर्ण सदा से हम में ही विराजमान है। पूरे भी तुम, अधूरे भी तुम। अच्छा हो या बुरा, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। उसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री राम।